नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक स्पष्ट रूपरेखा साझा कर रहा हूं जो आपको यह समझने में मदद करेगी कि लोग 30, 40 और 50 की उम्र में कौन कौन सी पैसे से जुड़ी गलतियां करते हैं। हर उम्र के हिसाब से पैसे से जुड़ी जरूरी बातें, वह भी समझदारी से। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे लक्ष्य बदलते हैं, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और जिंदगी हमें कई तरह की बातें सिखाती रहती है। हर बीतते दशक के साथ आपकी वित्तीय प्राथमिकताएं बदलती हैं और जहां हर चरण नए मौके लाता है, वहीं यह अपनी कुछ खास पैसे से जुड़ी गलतियों के साथ भी आता है जिनसे बचना चाहिए। यहाँ बताया गया है कि हर उम्र में सही रास्ते पर कैसे रहें और आत्मविश्वास के साथ फैसले कैसे लें। पहला, आपकी 30 की उम्र बुनियाद रखना। जीवन शैली में बदलाव। कई लोग 30 की उम्र में अच्छा कमाने लगते हैं और इस आजादी का आनंद नए गैजेट्स, वीकेंड ट्रिप्स और बार बार बाहर खाने के साथ लेना चाहते हैं। हालांकि यह अच्छा और संतोषजनक लगता है, लेकिन जब जीवन शैली में बदलाव बहुत जल्दी होता है तो आपका पैसा भी जल्दी खत्म हो जाता है, जिससे बचत के लिए जगह नहीं बचती। जीवन बीमा को नजरअंदाज करना। कई लोग सोचते हैं कि 30 की उम्र में उन्हें जीवन बीमा की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में लेने पर आमतौर पर प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। जल्दी शुरू करने से पैसे की बचत होती है और आपको लंबी अवधि की सुरक्षा मिलती है। आपातकालीन फंड न बनाना। 30 की उम्र में आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं, जैसे नौकरी बदलना, शादी करना या परिवार शुरू करना। अगर आप बैकअप फंड नहीं बनाते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां भी बड़े आर्थिक बोझ में बदल सकती हैं। जरूरी काम, वित्तीय लक्ष्य तय करें। स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे किसी उद्देश्य के लिए बचत करना और आपातकालीन फंड बनाना। आप किस चीज के लिए बचत कर रहे हैं, यह जानने से ध्यान केंद्रित रहना आसान होता है और आप गैर जरूरी चीजों पर खर्च करने से बच सकते हैं। नियमित रूप से निवेश करें। अगर जरूरत हो तो छोटी रकम से शुरू करें, लेकिन अभी शुरू करें। चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, फिक्स डिपॉजिट हो या जीवन बीमा, नियमित निवेश से मजबूत वित्तीय आदतें बनती हैं और समय के साथ आपकी बचत बढ़ती है। दूसरा, आपकी 40 की उम्र स्थिरता बनाना। अपनी योजना को अपडेट न करना। 40 की उम्र 30 से काफी अलग होती है। अगर आप अब भी वही पुराना फाइनेंशियल प्लान अपना रहे हैं तो आप पैसे संभालने के नए तरीकों से चूक सकते हैं। सुविधा के लिए क्रेडिट का इस्तेमाल करना और लाइफस्टाइल के लिए क्रेडिट कार्ड या लोन पर निर्भर होना आसान लग सकता है, लेकिन समय के साथ ब्याज और किस्तें आपकी आर्थिक स्थिति पर भारी बोझ डाल सकती हैं। चिकित्सा खर्चों को कम आंकना। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तब भी आ सकती हैं जब आप उनकी उम्मीद नहीं करते। अगर आप बीमा लेने में बहुत देर कर देते हैं तो यह काफी महंगा हो सकता है और जरूरी चीजों को कवर भी नहीं कर सकता। जरूरी कदम, समीक्षा करें और समायोजन करें। हर साल समय निकालकर अपने बजट, निवेश और बीमा की समीक्षा करें। जैसे जैसे आपकी जरूरतें बढ़ती हैं, आपको अपने जीवन या स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है। रिटायरमेंट बचत को प्राथमिकता दें। 40 की उम्र आपके रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने के लिए बेहतरीन समय है। स्थिर विकल्पों जैसे भविष्य निधि को इक्विटी जैसे विकास उपकरणों के साथ मिलाएं। तीसरा, आपकी 50 की उम्र रिटायरमेंट की तैयारी। रिटायरमेंट योजना में देरी करना। अगर आपने पर्याप्त बचत नहीं की है तो घबराहट में जल्दी जल्दी जोखिम भरे निवेश करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक है, लेकिन घबराहट में लिए गए त्वरित फैसले लाभ के बजाय नुकसान का कारण बन सकते हैं। मुद्रास्फीति को शामिल न करना। मुद्रास्फीति के कारण पैसे की कीमत घट जाती है। अगर आप मुद्रास्फीति की योजना नहीं बनाते हैं तो आपकी रिटायरमेंट बचत उस समय कम पड़ सकती है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। जरूरी कदम, योगदान को अधिकतम करें। यह वह समय है जब आपको अपनी रिटायरमेंट फंड में और अधिक जोड़ना चाहिए। ऐसे विकल्प चुनें जो सुरक्षित, स्थिर और अत्यधिक तरल हों। संकुचित करें या पुनर्गठित करें। अपने घर को छोटा करने या उन चीजों को छोड़ने के बारे में सोचें जिनका आप उपयोग नहीं करते। अतिरिक्त पैसे का उपयोग अधिक बचत करने या कर्ज चुकाने के लिए करें। जीवन के हर चरण में अपनी अपनी वित्तीय चुनौतियां और अवसर होते हैं। अपनी 30 की उम्र में मजबूत पैसे की आदतें बनाएं। 40 की उम्र तक अपनी रणनीतियों को समायोजित करें और मजबूत बनाएं। और अपनी 50 की उम्र में आपने जो कुछ भी बनाया है उसे सुरक्षित रखने पर ध्यान दें। चाहे कोई भी दशक हो, जीवन बीमा आपके प्रियजनों और आपकी मेहनत की कमाई की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सक्रिय रहकर और उम्र के अनुसार फैसले लेकर आप हर नए अध्याय में आत्मविश्वास के साथ कदम रख सकते हैं। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इसे आपके लिए सरल बनाना था। अगर यह मददगार रहा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आपके कोई और सवाल हों तो बेझिझक मुझसे mehra@yahoo.com पर संपर्क करें।